हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस के बारे में और ये देखते हैं कि कल को लेकर हमें इन दोनों के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर जो ओपनिंग देखने को मिली थी वो हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। गैप अप ओपनिंग के बाद हमें निफ्टी के अंदर पहले एक घंटे में एक शार्प बाइंग मोमेंटम देखने को मिला। देन उसके बाद प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के ओपनिंग लेवल के पास निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया और यहां से एक शार्प सेलिंग प्रेशर शो करा। और सिर्फ इतना ही नहीं, निफ्टी ने अपने प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के ही क्लोजिंग लेवल के पास सपोर्ट लेकर यहां से एक बार फिर से एक शार्प बाइंग मोमेंटम शो करा। और फिर निफ्टी ने अगेन इसी स्विंग हाई के पास रेजिस्टेंस लिया और क्लोजिंग सेशन में एक हल्की सी सेलिंग शो करी। लेकिन आखिरी के आधे घंटे में हमें निफ्टी के अंदर एक शार्प बाइंग मोमेंटम देखने को मिला। लगभग 125 पॉइंट्स का बाइंग मोमेंटम आखिरी आधे घंटे में हमें निफ्टी के अंदर देखने को मिला है। अब अगर हम बात करें कि निफ्टी के अंदर हमें आगे को लेकर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो निफ्टी के अंदर जो अब हमारे सामने अपसाइड में एक रेजिस्टेंस लेवल निकल कर आता है वो है ये लेवल, जो कि लगभग 17,135 के अराउंड का लेवल है। अगर निफ्टी 17,135 के इस लेवल को ब्रेक करती है और इसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइजेशन शो करती है, तो फिर हम निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि फिर हमारे सामने सीधा टारगेट 17,175 से 200 के अराउंड के लेवल्स निकल कर आएंगे। अब 17,175 से 200 के ये जो लेवल्स हैं, ये हैं हमारे इस रेंज के हायर लेवल्स, जो कि हमने लास्ट मार्केट एनालिसिस की वीडियो में भी डिस्कस किए थे। ये जो हमें रेंज देखने को मिल रही है, इस रेंज के हायर लेवल से 17,175 से 200 के लेवल्स। अब ये जो रेंज के हायर लेवल्स है, ये ऑलरेडी 1 2 3 4 बार टेस्ट हो चुके हैं और ये पांचवी बार टेस्ट होने वाले हैं। तो अगर निफ्टी इस बार इस लेवल को टेस्ट करता है तो फिर हमें ये लेवल ब्रेक होते हुए देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये जो रेंज का हायर लेवल है ये अब उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल नहीं रहा, क्योंकि ये ऑलरेडी 4 बार टेस्ट किया जा चुका है निफ्टी के जरिए। तो अगर एक बार फिर से हमें निफ्टी इन लेवल्स के पास देखने को मिलता है तो शायद निफ्टी जो है वो इस बार अपने इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर दे। और अगर ये लेवल एक बार ब्रेक हो गया तो फिर हमें निफ्टी के अंदर और भी हायर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें शॉर्ट पोजीशन की, तो शॉर्ट पोजीशन हम निफ्टी के अंदर किस तरीके से बिल्डअप कर सकते हैं। 17,135 का ये जो हमें लेवल देखने को मिल रहा है रेजिस्टेंस लेवल, अगर निफ्टी इन लेवल्स के पास कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइजेशन शो करती है तो फिर हम निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि हमारे सामने फिर निफ्टी के अंदर जो सीधा टारगेट्स निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे ये लेवल, जो कि लगभग 17,000 से 17,025 के अराउंड के लेवल्स हैं। और अगर ये लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं तो फिर हमें निफ्टी के अंदर ये लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, जो कि लगभग 16,950 के अराउंड के लेवल्स हैं। निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करने का एक और तरीका है, और वो क्या, अगर निफ्टी के अंदर हमें करंट लेवल से बाइंग कंटिन्यू देखने को मिलती है और ये जो हमें रेंज देखने को मिल रही है, इस रेंज के हायर लेवल यानी कि 17,175 से 200 के लेवल के पास अगर हमें कोई भी नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन हमें देखने को मिलता है, तो हम यहाँ पर भी एक बार को शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करने का रिस्क ले सकते हैं। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें बैंक निफ्टी के अंदर भी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। गैप अप ओपनिंग के बाद पहले एक घंटे में हमें बैंक निफ्टी के अंदर भी बाइंग मोमेंटम कंटिन्यू देखने को मिला। देन उसके बाद ये जो हमें रेजिस्टेंस जोन देखने को मिल रही है बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर हायर लेवल्स पर, जो कि लगभग 39,900 से 40,000 की रेजिस्टेंस जोन है। इस रेजिस्टेंस जोन के पास से हमें बैंक निफ्टी के अंदर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 2 बार सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। 2 बार बैंक निफ्टी ने इस लेवल के पास रेजिस्टेंस लेकर सेलिंग प्रेशर शो करा। लेकिन आखिरी के आधे घंटे में हमें बैंक निफ्टी के अंदर भी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक शार्प बाइंग मोमेंटम देखने को मिला। लगभग 350 पॉइंट्स का बाइंग मोमेंटम हमें बैंक निफ्टी में आखिरी के आधे घंटे में देखने को मिला। अब अगर हम बात करें कि बैंक निफ्टी के अंदर हमें आगे को लेकर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है वो अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास क्लोजिंग हुई है, जो कि हमारे सामने निकल कर आता है 39,900 से 40,000 का लेवल। 39,900 से 40,000 का ये जो लेवल है, ये बैंक निफ्टी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करता है और उसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइजेशन शो करता है, तो फिर हम बैंक निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि फिर हमारे सामने बैंक निफ्टी के अंदर जो टारगेट्स निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे 40,200 के ये लेवल्स। और अगर 40,200 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर हमें और भी हायर लेवल्स बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें शॉर्ट पोजीशन की, तो क्योंकि बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है वो अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास क्लोजिंग हुई है, तो अगर बैंक निफ्टी इन लेवल्स के पास कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइजेशन शो करता है तो फिर हम बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन भी बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले टारगेट्स हमारे सामने निकल कर आएंगे 39,700 के ये लेवल्स, और जो दूसरे टारगेट्स हमारे सामने निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे 39,600 से 650 के लेवल्स। अब बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करने का एक और तरीका है। अगर बैंक निफ्टी के अंदर हमें करंट लेवल से बाइंग कंटिन्यू देखने को मिलती है और ये जो हमें 40,200 का लेवल देखने को मिल रहा है, अगर इस 40,200 के लेवल के पास हमें बैंक निफ्टी में कोई भी नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइजेशन देखने को मिलता है, तो हम यहाँ पर भी बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है, अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट को ध्यान से देखें
तो लोअर लेवल से जब हमें बैंक निफ्टी के अंदर रिकवरी देखने को मिल रही थी, तो 40,200 के लेवल को बैंक निफ्टी ने यहाँ पर फर्स्ट टाइम टेस्ट किया था। उससे पहले बैंक निफ्टी ने इस लेवल को टेस्ट नहीं किया था। और अगर हमें बाइंग मोमेंटम कंटिन्यू देखने को मिलता है बैंक निफ्टी के अंदर, तो सेकंड टाइम बैंक निफ्टी अब यहाँ पे 40,200 के लेवल को टेस्ट करेगा। यानी कि बैंक निफ्टी के लिए अभी भी ये जो लेवल है 40,200 का, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है और यहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। इसलिए अगर हमें बैंक निफ्टी के अंदर करंट लेवल से बाइंग कंटिन्यू देखने को मिलती है और यहाँ पर अगर हमें कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइजेशन दिखता है, तो हम यहाँ पर भी 40,200 के लेवल के पास शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करने का रिस्क ले सकते हैं। और अगर हमें मार्केट्स के अंदर किसी भी तरीके की गैप अप या गैप डाउन की सिचुएशन देखने को मिलती है, तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं कंप्लीट करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को अपना सपोर्ट देने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर मार्केट की नॉलेज मिल सके। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले टाइम में जितनी भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर अपलोड हों, उन सभी की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।